वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई फिर हमारे एक फूफा जी हुआ करते थे, उनको जिम्मेदारी दी गई कि भाई उनको खोज के लाइए, क्या पहचान है। तो उनके कान में थोड़ा सा कान कटा हुआ था, तो बोले ये पहचान है, और मीडिया तो था नहीं पहले। तो खोज कितने वर्ष पुरानी बात होगी? ये जब पिताजी की आयु बहुत छोटी थी, 20 साल के आसपास ही हुई होगी, और आज से करीब करीब 50 साल पुरानी बात है। तो वो खोजते खोजते उस गांव में पहुंच गए जहां वो रहा करते थे मंदिर पर। फिर वो ज़बरदस्ती उनको पकड़ के लाए, नहीं ऐसा नहीं है, जब आपने विवाह किया है तो फिर चाहे ज़बरदस्ती हुआ हो या कैसे भी आपको निर्वाह करना चाहिए। तो फिर उनको लेके गांव में आ गए, लेकिन गांव में भी उनका किसी काम में मन नहीं लगता। पिताजी कहते अब तुम्हारा विवाह हो गया है तो खेती किसानी करो, घर में खेती पर्याप्त थी उस समय, क्योंकि दादाजी मुखिया थे। तो ऐसा हमने सुना है उन्हीं लोगों के मुख से कि करीब 1000 एकड़ ज़मीन की वो व्यवस्थाएं देखते थे अंग्रेज़ों के शासन में, उनसे उगाई करते थे, वसूली करते थे, और उसकी बहुत सारी ज़मीन उन्होंने अपने नाम भी करवा ली थी। तो कहते थे कि भाई तुम भी खेती करो, 8-10 हलवाई लगे हुए थे, तो उनके साथ तुम जाओ। पर पिताजी जो है उसमें बिल्कुल उनका मन नहीं लगता, अपना एक झोला माला झोरी अपना साथ में रखते, और बस भगवान के भजन में ही उनका मन लगता। हमने सुना कि एक बार हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था, उसके पूर्व की ही बात है, ज़बरदस्ती करके कहा कि नहीं चलो तुमको एक पटिया तो तुमको आज जोतनी ही पड़ेगी। तो एक बैल की जोड़ी और हल दे दिया। अब उनके एक कंधे पर तो उनका झोला टंगा था, छोड़ते ही नहीं थे उसको कभी भी। वो जो भगवान का झोला था हमेशा अपने साथ रखते थे, और वो उनकी प्रकृति अंतिम समय तक रही। सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर लेते, लेकिन वो झोला जो था वो हमेशा उनके साथ रहता। पैदल चलने का बड़ा शौक था। तो पिताजी ने कहा कि जाओ जोत के आओ। चले गए, ज़बरदस्ती किया। तो अब वहाँ गए तो खेत की जो पटिया थी, इधर से हल तो चलाना वैसा आता नहीं था, उन्होंने पकड़ा और जैसे बना, और एक बराई जो है वहाँ से वहाँ तक लेके गए। और जब कोने में पहुँचे तो उनसे कहा, उनका मन नहीं लगा, वहीं बैलों को छोड़ दिया और अपने गए। पास में ही एक गांव था, उसके गांव के हार में एक सुंदर बट वृक्ष था, उसके नीचे जाके वहीं एक कुइया भी थी छोटी सी, तो वहीं जाके बैठ गए, भजन करने लग गए। कहते हैं 7 दिन तक वो वहाँ पर कुछ पत्ते खा करके और जल पी के 7 दिनों तक वहाँ भजन करते रहे। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चली गांव में। हुआ क्या कि जब वो वहाँ से चले गए तो बैल सामान्य दिनों की भांति घर पे आ गए और जुताई भी हो गई, लेकिन किसी को ये पता नहीं कि किसने किया है। 7 दिन के बाद कहा भाई दिख नहीं रहे, उस दिन खेत मतलब जोत कर आए, उसके बाद कहाँ चले गए। तो खुदाई हुई तो खेत भी जुताई हो गई। जुताई हो गई, इन्होंने जुताई करी नहीं। अब ठाकुर जी जाने कि स्वयं भगवान आ गए, कौन आ गए जिन्होंने जुताई कर दी। घर में तो यही हुआ कि चलो कम से कम काम करना इन्होंने शुरू कर दिया, तो वो काम तो हो गया और वो तो अपने भजन कर रहे थे। जब उस दिन के बाद में दिखे नहीं तो लोगों ने खोजबीन शुरू की, और उधर जिसके लोदी था, जिसका वो कुआं था और जिसकी वो वटवृक्ष था, तो लोदी ने देखा कि 7 दिन से एक महात्मा आए हैं और यहाँ बैठ के भजन कर रहे हैं। क्या पता किस कामना से कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये जो जगह है ये पवित्र हो गई। इन्होंने यहाँ पर बिना खाए पिए इतने दिन तक भजन कर लिया। तो आके उसने जो है उनको प्रणाम किया कि महाराज आप जो है यहाँ पर भजन कर रहे हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य, अब आप कृपा करिए और हमारे घर को धन्य करिए। तो वो ज़बरदस्ती अपने घर ले गए, बड़ा आदर सम्मान किया, बहुत सारा अनाज भर के दिया, जितना एक पटिया में हो सकता है अनाज, उससे कहीं ज़्यादा अनाज उसने दिया भेंट के रूप में,
और घर पहुंचा दिया। ये आए तो बोले तुम तो वहाँ पर बैल छोड़ करके उस दिन करके पटिया जोत के कहाँ चले गए थे? बोले पटिया जोत के। मैंने तो कोई पटिया जोती नहीं, हमसे तो बनता ही नहीं जोतना, हम क्या जोतेंगे। हमने तो बस एक बार हल को इधर से उधर ले गए और छोड़ के हम तो चले गए थे। तब फिर पिताजी को ये अनुभव हुआ कि जरूरी है, वो कौन जोत सकता है, हमारे हिस्से का काम कौन करेगा, तो जरूर ठाकुर जी होंगे। अब तो उनका मन जो है वो वैष्णव जन तो आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार